बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है कि हम कैसे हम एलएमएस पे जो है वो असाइनमेंट को अपलोड करते हैं। मैं आपको दोनों डॉक्स और जो सीपीपी एक्सटेंशन वाली फाइल्स हैं दोनों को सबमिट करना सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो उससे पहले आप वीडियो को फुल देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए, पहले आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप वीडियो पे वापस आके तो देखें। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये एलएमएस खोल लिया। इसके अंदर आपने अपने आईडी और पासवर्ड लगा के साइन इन कर देना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस शो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये देखें। ठीक है, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपने क्या करना है, जिस कोड की असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होती है ना, ये देखें, ये हमारे पास जो CS506 का कोड है, इसकी असाइनमेंट या नीचे हमें सबमिट करनी है। और ये हमारे पास है CS604 का, इसकी असाइनमेंट हमने इधर सबमिट करनी है। तो इसी तरह ये नीचे हमारे पास है ये वाले कोड, इनकी असाइनमेंट की जगह यहाँ पे है, ये देखें असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें ये वाला। आपने क्या करना है, जिस सब्जेक्ट के आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है ना, वहाँ उस के जो पोर्शन में आपने ये असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो देखिए इस तरह का होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से तो आप फाइल जो होती है ना क्वेश्चन फाइल, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्वेश्चन फाइल ये देखे जहाँ पे आपने सेव करनी है। यहाँ से अपना पाथ वो सिलेक्ट कर लें, जिधर भी, मैं अपना डाउनलोड में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप इसको सेव करके, तो ये देखिए डाउनलोड होने शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर तो आपने सबमिट करनी है, आपने ये जो आपको तीर सा नजर आ रहा है ना, एरो सा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे ये देखिए फाइल पूछेगा कि कहाँ से आपने फाइल जो है वो अपलोड करवानी है। तो आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक, ब्राउजर पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी जो लोकेशन है वो देख लेनी है। मेरी जो फाइल पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है आई थिंक डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट, ये देखें, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये देखें मेरे पास जो है ये दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक जो है ये सोर्स फाइल है, ठीक है, और दूसरी जो एप्लीकेशन फाइल है। ये देखें, ये साइड पे एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये सोर्स फाइल जो है ना, इसको मैंने पिक करना है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे पिक कर लेना है, यहाँ पे इसको कर देना है ओपन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका पाथ नजर आ जाएगा। ये देखें, पाथ नजर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने पाथ जब आपका सिलेक्ट हो जाए तो आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये वाली असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी। मेरी जो असाइनमेंट है वो CS506 की असाइनमेंट जो यहाँ पे मैंने अपलोड करनी है। लेकिन ये जो असाइनमेंट बनी हुई है ये CS201 की असाइनमेंट बनी है, ये मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ से आप अगर अपलोड और भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। ये देखें, आपने अगर गलत फाइल चूज कर लिया ना तो अभी आप दोबारा यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बैक चले जाती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद अगर तो आप डॉक्स फाइल यूज करना चाहते हो, आपकी डॉक्स एक्सटेंशन वाली फाइल है वो भी सेम इसी तरह अपलोड होगी। ये देखिए, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई डॉक्स वाली फाइल होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। आई थिंक यहाँ पे डॉक्स फाइल यहाँ पे शायद कोई डॉक्स फाइल नहीं बनी हुई मेरे पास इस टाइम। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही यहाँ से सिलेक्ट करनी है डॉक्स फाइल जो आपने सबमिट करनी है, और यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड कर देनी, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हम मेरी असाइनमेंट जो है वो अपलोड सही हुई है, उसमें कोई अपलोड करते हुए चेंजिंग वगैरह तो नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जब आप करोगे ना अपलोड तो आपके पास ये जो एरो बना हुआ है इसकी जगह पे आपके पास यहाँ पे लिखा हो जाएगा सबमिट।
ٹھیک ہے، گرین سا بن جائے گا سبمٹ کا آپشن، تو آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے جو اسائنمنٹ سبمٹ کی ہوگی نا تو وہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گی ہونی، اور آپ نے اس کو اوپن کر کے دیکھ لینا کہ جو آپ نے سبمٹ کی ہے وہ بالکل صحیح گئی ہے. مطلب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم فائل سبمٹ کرتے ہیں، اس کے اندر سے نا کچھ چیزیں جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، اور کرپٹڈ فائل جو ہوتی ہے پھر ان کا مارکس جو ہے وہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آج تک اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو ایسی ہی میں آپ اپلوڈ کرتی رہوں گی، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میں جو ویڈیو بھی بناؤں آپ تک پہنچ جائے، اور آپ میری سپورٹ کے لیے اس چینل کے لنک کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ مجھے بھی کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے.